वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका स्वागत है। देखिए, एक नया टॉपिक हम लेकर आ चुके हैं हमारे यहाँ पर बायोलॉजी के सेशंस में टीजीटी पीजीटी के लिए। टॉपिक है आपका उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पर भी आपको 30-40 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक स्तनीय वृक्क की जैव संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाइयां हैं। मूत्रवाहिनियां, नेफ्रॉन, सेमनीफेरस नलिका या किडनी। क्या है इसकी इकाइयां? नेफ्रॉन को बोलते हैं इकाई, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, लूप हेलने लूप किसके अवशोषण से संबंधित है? जल, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम। लूप ऑफ हेनले यह अवशोषण करता है आपके जल का, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ए व सी दोनों। हाइड्रा की बात की जा रही है। सो हाइड्रा में अमोनिया होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मनुष्य का वृक्क होता है प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस, ओपिस्थोनेफ्रॉस। सो मनुष्य का वृक्क ये कैसा होता है, नोट कर लेंगे। ये होता है मेटानेफ्रॉस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यूरिया का निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, मूत्राशय में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो यूरिया का निर्माण जो होता है वो फ्रेंड्स यकृत में होता है, लीवर में होता है, ऑप्शन बी। 6 नंबर देखिए, स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है? आईएमपी क्वेश्चन। यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है आपकी यकृत शिरा वाहिनी में, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन 7, हेनले लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है, परमेबल होती है? हेनले लूप ये सोडियम आयन के लिए परमेबल पारगम्य होती है, ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन, बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन पाए जाते हैं अग्नाशय रस में, लार में, पित्त रस में, आंतरीय रस में। हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन पाए जाते हैं आपके पित्त रस में, जिसका स्रावन होता है लीवर यानी यकृत से। देखिए, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बस आपको समझना है। 9 नंबर क्वेश्चन, सोडियम तथा पोटेशियम आयनों का अवशोषण होता है समीपस्थ कुंडित नलिका में, इसका अवशोषण होता है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन, एक मनुष्य प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा ग्रहण करता है, वह किसकी अधिक मात्रा को उत्सर्जित करेगा? प्रोटीन अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहा है, तो उत्सर्जित करेगा यूरिया, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, यूरिया निर्माण में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग में 3 अमाइनो अम्ल उपस्थित होते हैं, ये है? नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आर्निथिन, सिट्रोलिन तथा आर्जिनिन, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वृक्क को रुधिर जाता है, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 20% रुधिर जाता है वृक्क को, वृक्क यानी किडनी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। 13 नंबर, बेलिनी की नलिका, डक्ट ऑफ बेलिनी खुलती है, ये खुलती है वृक्क पेपिला में, ऑप्शन फर्स्ट। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या होता है पक्षी और सरीसृपों में? यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी।
50 नंबर देखिए, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स उत्सर्जी अंग है किस एनिमल में? कॉकरोच में। सो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं आपकी कॉकरोच में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 60 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का पीएच कितना होता है? बिल्कुल 6 होता है मूत्र का पीएच, ऑप्शन बी। 70 नंबर देखिए, मूत्र का पीला रंग होता है, पढ़िए ऑप्शंस, किसकी वजह से मूत्र का पीला रंग होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो ये होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, हमारे जो मूत्र में क्या प्रेजेंट होता है? यूरोक्रोम। 80 नंबर क्वेश्चन, ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम सेल्स उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती है किस एनिमल में? पढ़िए ऑप्शंस। फ्लेम सेल्स ये होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, नोट कर लीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, पोडोसाइट पाई जाती है नेफ्रॉन की ग्रीवा में, बोमेन संपुट की बाह्य भित्ति में, बोमेन संपुट की आंतरिक भित्ति में, या ग्लोमेरुलस में? टॉपिक चल रहा है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो पोडोसाइट प्रेजेंट होती है बोमेन संपुट की आंतरिक भित्ति में, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोजनस के अंग ऑर्गन्स ऑफ बोजन्स सहायक हैं उत्सर्जन में। 21 नंबर क्वेश्चन, केचुए का उत्सर्जी अंग है, ये नेफ्रिडिया है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। 22 नंबर देखिए, अमोनिया का मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया का, सॉरी, अमोनिया मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट किस में होता है, कौन से एनिमल में होता है? यह होता है मेंढक के टेडपोल में, ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन, परानिस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है किसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? बोमेन संपुट में, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मेंढक में कार्यशील वृक्क होता है, किस टाइप का वृक्क होता है मेंढक में? मेसोनेफ्रिक, ठीक है, मेसोनेफ्रिक टाइप का होता है मेंढक में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25, रेनिन निकलता है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर उपकरण से, वल्कियन नेफ्रॉन से, संग्रह नलिका से, पेल्विस से? ये निकलता है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर उपकरण से, ऑप्शन फर्स्ट। जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं नोट करेंगे, जो सारे क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट है। 26, सामान्यतः क्रिएटिन किसके मूत्र में नहीं पाया जाता? क्रिएटिन भूखे मनुष्य के मूत्र में क्रिएटिन नहीं होता। 27 देखिए, वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के वृक्क में गुच्छीय संख्या होती है, 8 10 टू द पावर 6, ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मनुष्य के पास 2 वृक्क हैं, 2 किडनी है, और प्रत्येक किडनी में आपके वृक्क नेफ्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 मिलियन नेफ्रॉन, ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन, वृक्क द्वारा मूत्र का निर्माण नहीं होना कहलाता है? एन्यूरिया, ऑप्शन बी, एन्यूरिया कहलाता है। 31, ग्रीन ग्रंथि किसका उत्सर्जी अंग है? ग्रीन ग्लैंड्स, अगर आपने सुना होगा। ग्रीन ग्लैंड्स ये होती है क्रेफिश में, ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन, स्तनियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है मैमल्स में? बिल्कुल यूरिया होता है, और हम भी मैमल्स में ही आते हैं। 33, मनुष्य द्वारा 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र त्याग किया जाता है? 1.8 लीटर।
34 मूत्र की सांद्रता किसके द्वारा नियमित की जाती है? ये है वैसोप्रेसिन द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, एडीएच, जिसको एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, ग्लूकोज एवं 80% जल का पुनः अवशोषण किस अंग में होता है? क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है इसका अवशोषण। 36 नंबर देखिए, रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन फर्स्ट। 37 नंबर, मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब होता है। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। ये होता है 10 से 15 mm Hg, ऑप्शन सी। 38 डाईयूरेसिस में क्या होता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है डाईयूरेसिस में। 39 देखिए, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, सर्टोली सेल्स। ये प्रेजेंट होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्राइट रोग में क्या होता है? पढ़िए ऑप्शंस। सो देखिए, रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र के साथ रुधिर भी बाहर आने लगता है, वृक्क में पथरी उत्पन्न होने लगती है। ये सारे ही ब्राइट रोग में होते हैं, सो ऑप्शन डी। 41, रुधिर से मूत्र का पृथक्करण किससे होता है? बोमेन संपुट द्वारा होता है, ऑप्शन बी। 42, मधुमेह एक रोग है जिसमें मूत्र में होता है शर्करा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन, मूत्र निकास कम होता है। वैसोप्रेसिन से, ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूत्र अम्लीय होता है क्योंकि इसमें होता है सोडियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑर्निथिन चक्र का वर्णन किसने किया था? हेंसलिट ने तथा क्रेब्स ने किया था। हेंसलिट तथा क्रेब्स दोनों मिलकर किए थे। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, बर्टिनी के रीनल स्तंभ होते हैं। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होते हैं, कौन किसके भाग होते हैं? इसी प्रकार से आप डेली क्लास अटेंड करेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेशंस हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला के में प्रवेश करते कॉर्टेक्स के भाग, ऑप्शन डी। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।